सावरेन संपदा या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेशों के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ आईएफएससी यूनिटों की कतिपय आय पर कर छूट की समय सीमा 31/3/2024 को समाप्त हो रही है। कराधान में निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं समय सीमा की इस तारीख को 31/3/2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त जीवन की सुगमता और व्यापारिक सुगमता में सुधार करने की सरकार की परिकल्पना के अनुरूप मैं करदाता सेवाओं में सुधार हेतु एक घोषणा करना चाहती हूँ। बड़ी संख्या में कई छोटी-छोटी गैर सत्यापित, गैर समायोजित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांग बही खातों में लंबित हैं। इनमें से कई मांग तो वर्ष 1962 तक के भी पुराने समय से मौजूद हैं। इनके कारण ईमानदार करदाताओं को परेशानी होती है तथा बाद के वर्षों में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में भी बाधा आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25,000 रुपये तक तथा वित्तीय वर्ष 2010 से 11 से वर्ष 2014-15 से संबंधित 10,000 रुपये तक की ऐसी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं के लाभान्वित होने की अपेक्षा है। अर्थव्यवस्था तब और अब वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी, चरण दर चरण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। समय की मांग थी कि लोगों को आशा की किरणें दिखे, निवेश आकर्षित किया जा सके और सुधार के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके। सरकार ने इसे सफलतापूर्वक किया। राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। उन वर्षों के संकटों से पार पा लिया गया है और अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ उच्च संधारणीय समृद्धि पथ पर बढ़ चली है। अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। मैं इसको दोहराना चाहूंगी, अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, केवल इसलिए कि उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबको सीखा जा सके। इस संदर्भ में सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। शासन, विकास और निष्पादन, प्रभावी प्रदायगी और जन कल्याण के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड ने सरकार को लोगों का भरोसा, विश्वास और आशीर्वाद दिलाया है ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में नेक इरादे, सच्ची लगन और भरपूर प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके, चाहे इसके लिए जितना भी जतन करना पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस गरिमामय सदन में अंतरिम बजट पेश करती हूँ। जय हिंद। जय हिंद। आइटम नंबर 2, मद संख्या 2। आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध FRBM अधिनियम 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखती हूँ। मध्यम अवधि राज्य वित्तीय नीति, सह राज्य वित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण और बृहद आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण। मद संख्या 3। महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्त विधेयक 2024 को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुरस्तापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुरस्तापित करती हूं। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को
प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।